अगर आप 10वां बोर्ड 2026 में हिंदी में 90% मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको आपकी अपनी असली मार्कशीट दिखाऊँगा और बताऊँगा कि मैंने किस क्वेश्चंस को करके और कौन से तरीके का यूज़ करके 90 प्लस मार्क्स केवल हिंदी में लाया था। और वो कौन से तरीके थे जिन्होंने मुझे 90% मार्क्स ला के दिया। देखिए, 10वां बोर्ड हिंदी सबसे आसान सब्जेक्ट है, लेकिन गलती और गलत तरीकों की वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स कम आ जाते हैं या मार्क्स कट जाते हैं। अगर मैं आपको वो ऐसे तरीके बता दूँ जिससे मैंने इस मार्क्स को 90% भी नंबर्स नहीं कटेंगे और आपके भी 90% मार्क्स ज़रूर आएँगे। और इसके लिए क्या करना है आपको, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और अभी से लेके जब तक 10th का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक मेरे साथ जुड़ना होगा। और अगर आप इन दिनों लास्ट जो समय है, इन दिनों केवल जुड़ जाते हैं, तो हिंदी जैसे आसान सब्जेक्ट में जिससे लगभग सब बच्चे डर जाते हैं कि हिंदी में नंबर्स काट लिए जाते हैं, उनके भी कितने भी अगर कम आए तो 80 प्लस ही मार्क्स आएँगे, ठीक है? देखिए, मैं अभी आपकी तरह ही एक नॉर्मल लड़का था और इंग्लिश में वीक था और हिंदी में स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग कैसे बना? मैंने भी लास्ट टाइम में कुछ ऐसे ही तरीके फ़ॉलो किए जो मेरे 90% मार्क्स को ला के दिए। लेकिन सही स्ट्रेटजी मैंने हिंदी में 90% स्कोर किया और आज वही सीक्रेट मैं आपको साथ शेयर करूँगा और अपना मार्कशीट भी आपको दिखाऊँगा। अब ये देखिए, स्क्रीन पे मेरी ओरिजिनल मार्कशीट आपको दिख रही होगी। हिंदी में मुझे इतने मार्क्स मिले थे और मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, लास्ट टाइम था और इसी टाइम से मैंने पढ़ाई शुरू किया था केवल हिंदी का। हिंदी का मैंने पीछे नहीं पड़ा था और कौन-कौन से वो ट्रिक्स हैं, वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बता दूँगा, जिससे आपके भी 90% मार्क्स बिल्कुल भी आ जाएँगे। और साथ ही साथ मैं आज ये 30 क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, जिससे आपके हिंदी और हिंदी के केवल ग्रामर्स के पोर्शन चेक हो जाएँगे और अब एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं आंसर भी साथ में बताता जाऊँगा। बस आपको केवल वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है और हमारे साथ पूरे बोर्ड एग्ज़ाम तक जुड़े रहना है, ठीक है? तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, इस वीडियो में जो 30 क्वेश्चन आपको कराऊँगा, उनमें से 60 से 70% क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा और नहीं भी आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूँगा। अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहते हैं, तो हिंदी आपके सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा और याद रखिएगा आपके मार्कशीट में हिंदी हाइलाइटेड मार्क्स वाला नंबर बन के उठेगा। तो चलिए लाइन से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना शुरू करता हूँ। पूरे बोर्ड एग्जाम तक। तो एक भी वीडियो स्किप मत कीजिए। अगर आप इन दिनों इस वीडियो को देख लेते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपको 10वां में 90% मार्क्स केवल हिंदी में लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और भी सभी सब्जेक्ट के लिए मैं ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन और सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन एंड आपको कैसे लिखनी है अपनी राइटिंग वाली कॉपी, उसको भी मैं ट्रिक के लिए बताऊँगा। और मैंने पूरे मार्क्स में, यानी आप देख सकते हैं मेरे मार्कशीट को, पूरे 85% मार्क्स अचीव किया है मैंने। और कौन-सा वो शॉर्ट सा तरीका है जिसको आप फॉलो करके इतने मार्क्स अचीव कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, संज्ञा से क्वेश्चन है, राम शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? चलिए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट कीजिए। नहीं पता है तो मैं आपको बताऊँगा। इसका आंसर सी होगा। राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम फटाफट से देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सुंदर शब्द किस भेद का विशेषण है? सुंदर शब्द किस भेद का विशेषण है? इसके आंसर आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। इसका आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, वाक्य में कौन-सी काल है? मैं पढ़ रहा हूँ, रही हूँ, ये सब वर्तमान काल का है। ये बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए कमेंट करते रहिएगा, आंसर पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं तो अब यहाँ भी बता रहा हूँ, ठीक है? और आपको 90% मार्क्स बिल्कुल आ जाएँगे, मेरी गारंटी है। बस आपको वीडियो के एंड तक देखना है और पूरे बोर्ड एग्जाम तक मेरे साथ जुड़े रहना है। चलिए, और शब्द कौन-सा वाक्य है? और शब्द में कौन-सा अव्यय है? और शब्द में कौन-सा अव्यय है? तो इसका आंसर होगा समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए, 5वां क्वेश्चन है, बालक खेल रहा है, में कर्ता कौन है? बालक खेल रहा है में कर्ता है बालक, क्योंकि बालक खेल रहा है, ठीक है? खेलने का काम बालक कर रहा है इसलिए कर्ता बालक हुआ। खेलने का काम बालक कर रहा है तो कर्ता बालक हुआ। देखिए, अब छठा क्वेश्चन पे आते हैं,
खाना शब्द क्या है? तो खाना शब्द है क्रिया, खाना के काम है क्रिया, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, जो पढ़ता है वही जीतता है, जो पढ़ता है वही जीतता है, और ये भी रियलिटी है, जो पढ़ता है वही जीतता है। चलिए, इस वाक्य, ये कौन सा वाक्य है? इसमें आपको बताना है कि ये वाक्य कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और लोग बच्चे फंस भी जाते हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को आपको ध्यान में लेके चलना है। और इसमें मिश्र क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर। हम 8वें क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। इसमें लिखा है, सीता ने फल खाया में कौन सा कारक है? सीता ने फल खाया, इसमें कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, कर्ता, कर्ता। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर, हम कौन सा सर्वनाम है? हम यानी मतलब जो हम है वो कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, अच्छा का विलोम शब्द क्या है? अच्छा का विलोम शब्द है सॉरी, अच्छा का विलोम शब्द है बुरा, अच्छा का विलोम शब्द है बुरा। ठीक है, चलिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। और नहीं पता है तो मैं तो यहाँ पे आंसर बता ही रहा हूँ। दिन रात क्या है? दिन रात क्या है? दिन रात एक सॉरी दिन रात एक ये है समास है, ठीक है। दिन रात एक समास है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं कि दिन रात क्या है? राजा, 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, राजा का महल कौन सा समास है? राजा का महल कौन सा समास है? कमेंट कीजिए, पता है तो, नहीं पता है तो आंसर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए 13वां नंबर देखिए, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? फटाफट से कमेंट कीजिए। इसका आंसर नहीं पता है तो इसका आंसर होगा बी, विद्यालय एक गुण संधि है। ठीक है, विद्यालय गुण संधि है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 14 नंबर, वाह कौन सा अवयव है? वाह कौन सा अवयव है? इसका आंसर होगा सी नंबर। सी नंबर आपको पता है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं फटाफट से, आपको इससे रिवीजन भी हो जाएगा, और नहीं याद होगा तो याद भी कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा, इस टाइप से ही क्वेश्चन हमको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेंगे। और मैं कभी भी ऐसा क्वेश्चन सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये क्वेश्चन रट लो पक्का आएगा। मैं ऐसे मेथड्स आपको बता दूंगा जिससे आप जिस मेथड्स को आप फॉलो करके बिहार बोर्ड में पूरे 90% मार्क्स हिंदी में ला सकते हो। अगर मैं आपको उस मेथड को बता दूंगा तो उस मेथड पे आप 10, 20, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन मैं अगर एक क्वेश्चन आपको देता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप याद कर लो, यही बोर्ड में आएगा, और ये नहीं आया तो आप क्रॉस हो जाओगे, वहीं पे आपकी गलती हो जाएगी। अगर आप इस मेथड को समझते हो कि इस क्वेश्चन का मेथड कैसे बनता है, तो अगर उस मेथड को समझ जाते हो तो आपको क्या होगा कि आप वैसे मेथड पे अगर दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको 100% सॉल्व करके और मार्क्स ले सकते हो। तो इस बातों का ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा गेस क्वेश्चन पे नहीं जाइएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ाई। पढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? पढ़ाई में संज्ञा है भाववाचक। ठीक है, 16 नंबर को आंसर देखते हैं। 16 आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं बाजार गया, वह कौन सा वाक्य है? मैं बाजार गया में कौन सा वाक्य है? तो सिंपल देख रहे हैं, सरल, मैं बाजार गया सरल एक वाक्य है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, तेज शब्द किस क्रिया विशेषण का भेद है? तेज शब्द किस क्रिया विशेषण का भेद है? चलिए कमेंट कीजिए, आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो देख लीजिए, इसका रीतिवाचक हो जाएगा। 18 नंबर लिखा है कि क्वेश्चन, लड़का किताब पढ़ता है में कौन सा कर्म है? लड़का किताब पढ़ता है में कौन सा कर्म है? फटाफट से देखिए, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा होगा? लड़का किताब पढ़ता है में आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, किताब। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा किताब, सी नंबर किताब। चलिए 18वां नंबर, 19वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन हो गया हमारे पास, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, नदी शब्द का लिंग क्या है? नदी शब्द का लिंग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, क्योंकि नदी बहती है, नदी बहता नहीं है, स्त्रीलिंग है नदी, याद रखिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कौन सा सर्वनाम है? जो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, खेलना शब्द का मूल रूप क्या है? खेलना शब्द का मूल रूप क्या है? तो खेल है, खेल से ही खेलना बना है। ठीक है, अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को आसानी से पढ़िएगा, देख लेते हैं। सूरज निकल आया में को क्रिया कितनी है? सूरज निकल आया, इसमें कितनी क्रियाएं हैं? तो इसमें 2 क्रियाएं हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कमरा साफ है में विशेषण कौन सा है? एकदम इजी है, साफ विशेषण है क्योंकि कमरा साफ है। 24 नंबर देख ले, 24, राम और श्याम आए में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है, सभी कोई जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं, पानी किस संज्ञा का भेद है? पानी किस संज्ञा का भेद है? तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा का भेद है, ये तो सबको जानते होंगे, पानी लिक्विड है और लिक्विड को द्रव बोलते हैं। ठीक है, और 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं,
कि क्या तुम पढ़ते हो, कौन सा समास है, आप कमेंट कीजिए इसका आंसर। क्या तुम पढ़ते हो, इसमें बी, बी इसका आंसर होगा प्रश्नवाचक। क्या लगा है, तो प्रश्नवाचक, सीधा आंसर आपको दिख रहा है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि वह बहुत अच्छा लिखता है में विशेषण कौन सा है, तो बहुत सॉरी अच्छा, इसमें विशेषण है अच्छा, कि वो अच्छा लिखता है तो वो विशेषता है उसकी। गरीब का विलोम शब्द क्या होगा, गरीब का विलोम शब्द होगा बताइए, कमेंट कीजिए आप, जल्दी बताइए, उसके बाद में तो गरीब का विलोम शब्द अमीर होगा, अमीर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 और 30, बस दो क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं। से कौन सा, चलिए 30 और लास्ट क्वेश्चन है, बालपन में प्रत्यय कौन सा है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए क्या है, मैं आंसर बता रहा हूँ। बालपन में पन प्रत्यय है, क्योंकि बाल में पन जुड़ने से, बाल में पन जुड़ने से बालपन बन गया, और बाल एक मूल शब्द है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, अगर इन सब क्वेश्चंस को आप फॉलो करते हैं तो आप 90% मार्क्स हिंदी में ला सकते हैं। और केवल इसी वीडियो से नहीं, केवल यही एक वीडियो देख लेने से आपके मार्कशीट 90% नहीं आ जाएंगे। आपको अभी से लेके 10वां बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाता है, खत्म नहीं होता है, तब तक आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आप 90 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं मेरी तरह, मैंने जो ट्रिक का यूज करके 90 से ज़्यादा नंबर लाया था अपने बिहार बोर्ड 10वीं क्लास में, और उस ट्रिक को फॉलो करके लाया था, वो ट्रिक आप भी जानना चाहते हो तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब से डेली डेली मैं इस चैनल पे आप लोग के लिए एक वीडियो लाया करूँगा, और उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको 90% नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, मेरी गारंटी है। अगर आपके 10वां बोर्ड में हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर नहीं है, हमारी पूरे वीडियोज़ को देखने के बाद, हमारे जो कही गई बातों को फॉलो करने के बाद, तो आप हमारे चैनल को 10वीं एग्जाम के बाद तुरंत बाद अनफॉलो कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा मार्क्स नहीं आया आपने जो बताया था उस हिसाब से। लेकिन एक शर्त है, आपको मैं जो भी बातें बताऊंगा उस सभी बातें को आपको 100% फॉलो करना होगा, तभी आपको 80% नहीं 90% मार्क्स प्लस आएंगे। अगर गलती से भी कुछ आप लोग गलती कर देते हैं तो 80 प्लस नंबर तो कहीं भी नहीं जाने वाला है, इतना मार्क्स जरूर आ जाएगा। अगर आप अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और 10वां बिहार बोर्ड के लास्ट दिन तक देख के जाते हैं तो आपको मार्क्स सबसे ज़्यादा मार्कशीट में हिंदी के मार्क्स ही देखने को मिलेंगे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आज से रोज़ हमारे इस चैनल पे कुलदीप की वीडियोज़ में। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप भी 90 प्लस नंबर मेरी तरह और पूरे मार्कशीट में 450 यानी 80 से 85 से 90% मार्क्स ला सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, कल के वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।